डीएचए फेज 7 हकीकत या अफसाना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे डीएचए वैली जो कि अब ऑफिशियली 2024 में अनाउंस हो चुका है डीएचए फेज 7 के नाम से, उसके बारे में। तो व्यूअर्स, हमारी ये वीडियो देखने के बाद आपको खुद फैसला करना होगा कि आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा ये रिव्यू टोटली ऑनेस्ट और फैक्ट पर बेस्ड होगा। ये वीडियो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी: हिस्ट्री, डेवलपमेंट और प्राइसेस पर। सबसे पहले इसकी एक शॉर्ट हिस्ट्री बताता चलूं। ये प्रोजेक्ट 2008 में 3 डेवलपर्स ने शुरू किया: हबीब रफीक ग्रुप, बहरिया टाउन और डीएचए। 77,000 कनाल एरिया को इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया गया, जिसकी सिर्फ एक सिंगल एक्सेस कलर सईदा रोड से थी। तो जैसे डीएचए और बहरिया टाउन किसी भी प्रोजेक्ट को जल्द आबाद करने के लिए अस्करी टावर और बहरिया होम्स लॉन्च करते हैं, इस प्रोजेक्ट में भी लिली और ओलियंडर ब्लॉक में डीएचए होम्स बनाने का फैसला किया गया, जो कि अब सैकड़ों की तादाद में बन भी चुके हैं, बन भी रहे हैं और ये घर आबाद भी हैं। इस प्रोजेक्ट का मकसद कम आमदन और मिडिल क्लास लोगों को एक अच्छा तर्ज जिंदगी मुयस्सर करना था। इसी वजह से इस प्रोजेक्ट में 5 और 8 मरला के रेजिडेंशियल और 4 और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स को शामिल किया गया था। कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से 2020 तक ये प्रोजेक्ट अफसाने की शक्ल इख्तियार करता जा रहा था, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की थी उनके रिव्यूज नेगेटिव होने शुरू हो गए थे, क्योंकि 13 साल एक लंबा अरसा होता है। इसलिए 2020 से के बाद डीएचए ने कंप्लीटली इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया और 2024 में इसको ऑफिशियली डीएचए फेज 7 अनाउंस कर दिया गया और अब ये प्रोजेक्ट कंप्लीटली डीएचए के अंडर आता है। अब बात करते हैं इसकी डेवलपमेंट की। तो जैसे मैंने पहले बताया था, इस प्रोजेक्ट की सिर्फ एक सिंगल एक्सेस थी कलर सईदा रोड से, जो अब 2 हैं। इसके अलावा इसकी एक तीसरी एक्सेस डीएचए फेज 6 से उसके ब्लॉक B3 से ब्लू बेल्ट तक कर दी गई है, जो कि एक ब्रिज के जरिए है, जो इसकी एक्सेस को मजीद आसान बनाती है, क्योंकि पहले टी चौक से आपको डीएचए फेज 7 तक पहुंचने के लिए 25 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था, जबकि अब डीएचए 5 से उसके मेन गेट से लेकर डीएचए फेज 7 तक 14 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। 2024 में हमने डीएचए फेज 7 की डेवलपमेंट पर एक ड्रोन व्यू की वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप आज की वीडियो देखने के बाद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एरिया में डेवलपमेंट हुई है या नहीं। 2024 में जब डीएचए फेज 7 को ऑफिशियली डीएचए फेज 7 अनाउंस किया गया था, तब से डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी में कहीं पर भी डेवलपमेंट की तेजी को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। अब इसके पीछे वजह क्या है? मैनेजमेंट की तब्दीली या मैनेजमेंट के अच्छे फैसले। इसकी डेवलपमेंट में बड़ा इजाफा दुदचा डैम, मेरीन ड्राइव, इसके अलावा स्कूल, पार्क्स, मसाजिद, लेक और वाटर टैंक शामिल हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर, और हेल्थ केयर के लिए डीएचए 5 पर नोवा केयर के नाम से एक हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, जो कि तकमील के आखिरी मरहले पर है। 2024 की मीटिंग में ही ऑफिशियल्स की तरफ से बोगनविला ब्लॉक में भी मुस्तकबिल में नोवा केयर बनाने का अनाउंस किया गया था। इसके अलावा अब तक तकरीबन 10 से 11,000 प्लॉट्स को पोजेशन मिल चुका है। इसके अलावा बहुत ज्यादा प्लॉट्स बैलेट भी हो चुके हैं। इसके बावजूद अभी तक इन सारे प्लॉट्स के से 2 से 3 गुना ज्यादा प्लॉट्स नॉन बैलेट मौजूद हैं। लेकिन एक उम्मीद ये भी है कि इसी साल के शुरू में, यानी जनवरी और फरवरी में 2026 में
एक और बैलेट अनाउंस है जिसमें काफी ज्यादा प्लॉट्स को बैलेट किया जाएगा। अब बात करते हैं कुछ प्राइसेस की। तो 5 मरला की नॉन बैलेट फाइल की प्राइस 12.5 लाख से लेकर 13.5 लाख, और 8 मरला की नॉन बैलेट फाइल की कीमत 14 लाख से लेकर 16 लाख तक है। डिपेंड करता है कि ये फाइल कितनी पेड है, या ओपन है, या ट्रांसफर है। अब बात करते हैं बैलेट प्लॉट 5 मरला और 8 मरला की। 5 मरला का बैलेट प्लॉट आपको मिल जाता है 21 लाख से लेकर 30 लाख तक, जबकि 8 मरला का बैलेट प्लॉट 38 लाख से 42 लाख तक। अब बात करते हैं पोजेशन प्लॉट की। पोजेशन प्लॉट जिस पर आप अपना घर बना सकते हैं और ये ऑल ड्यूज क्लियर होता है। अब बात करते हैं 5 मरला और 8 मरला के पोजेशन प्लॉट जिनके ऊपर आप घर बना सकते हैं। 5 मरला का पोजेशन प्लॉट 32 लाख से लेकर 38 लाख तक, जबकि 8 मरला का पोजेशन प्लॉट 45 लाख से लेकर 60 लाख तक है। ये सारे प्लॉट्स ऑल ड्यूज क्लियर हैं और आप इन पर घर बना सकते हैं। इसके अलावा बैलेट प्लॉट की जो प्राइसेस बताई गई हैं उनमें जो फर्क है पेड इंस्टॉलमेंट और उसकी लोकेशन की वजह से है, जबकि पोजेशन प्लॉट का फर्क सिर्फ उसकी फेसिंग, लोकेशन, कैटेगरी की वजह से है। अगर आपने किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट खरीदना हो तो आपको पोजेशन प्लॉट ही खरीदना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो डीएचए या ऐसी ही रिलायबल हाउसिंग सोसाइटीज में आपको फाइल्स भी खरीद लेना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ कमर्शियल प्लॉट्स की। तो 4 मरला का कमर्शियल जोन है वो आपको तकरीबन 80-85 लाख से लेकर 1 करोड़ 5 या 10 लाख तक मिल जाता है। इसका भी वही सेम सिनेरियो है, यानी लोकेशन सबसे बड़ा इसमें मैटर करता है। जबकि 8 मरला का प्लॉट 1 करोड़ 30 लाख से शुरू होता है और तकरीबन 1 करोड़ 60 से 65 लाख तक इसकी कीमत जाती है। अब 5 और 8 मरला के रेडी टू मूव होम्स। 5 मरला का रेडी टू मूव होम 70 लाख से 85 लाख तक, जबकि 8 मरला का रेडी टू मूव होम 1 करोड़ 50 लाख से लेकर 1 करोड़ 60 लाख तक की आस्किंग प्राइस में आता है। 5 और 8 मरला के होम्स की एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर करंटली ही अपलोड हुई है, जिसे आप देख सकते हैं। लिंक हम आपको आई बटन में दे देंगे। इसके अलावा अगर आपने डीएचए के किसी भी फेज के ऊपर ऐसी डिटेल्ड वीडियो देखनी हो तो आप हमें कमेंट करें, या आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो आप कमेंट भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। अब आपने फैसला खुद करना है कि ये एक हकीकत है या अफसाना।